ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर पूरे पश्चिमी एशिया में युद्ध की आशंका को और ज्यादा तेज कर दिया है। मंगलवार 4 अगस्त को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी और स्थानीय अरब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि इराक के बसरा प्रांत में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। बसरा की सीमा कुवैत और ईरान दोनों से लगती है, इसलिए इस घटनाक्रम ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी दौरान ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया है कि मंगलवार सुबह कुवैत में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारण और इससे हुए नुकसान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि आग का संबंध अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ड्रोन हमले से है या नहीं। तनाव केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्री सुरक्षा पर भी इसका असर दिखाई दिया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने एक औपचारिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि ओमान के अल खसाब से लगभग 20 नॉटिकल माइल उत्तरी पूर्व में एक कार्गो जहाज अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया। UKMTO के मुताबिक जहाज ने VHF चैनल 16 पर सूचना दी कि उस पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। संगठन ने कहा कि अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और क्षेत्र से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाज अत्यधिक सतर्कता बरतें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि से तुरंत UKMTO को सूचना देने की सलाह दी गई है। ये चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि होर्मुज जलम रुमद दुनिया के सबसे व्यस्त तेल और व्यापारिक समुद्री मार्गों में से एक है। इन घटनाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि ईरान को समझौते के लिए आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान की ओर से कूटनीतिक समाधान की अपील खारिज किए जाने के बाद वॉशिंगटन ने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है। हालांकि इसके अगले ही दिन ड्रोन हमले और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं ने संकेत दिया है कि क्षेत्र में तनाव अभी भी चरम पर बना हुआ है। लगातार सामने आ रहे ड्रोन हमले, समुद्री मार्गों पर सुरक्षा अलर्ट, सीमा पर कथित सैन्य जमावड़ा और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती तलखी ने पूरे पश्चिमी एशिया में अस्थिरता की आशंका को और ज्यादा गहरा कर दिया। खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा बाजार भी इस घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि होर्मुज जलम रुमध्य में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष दुनिया भर में तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक असर डाल सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में कूटनीति सफल होती है या टकराव किसी बड़े सैन्य संघर्ष का रूप लेता है। ईरान को हराना नामुमकिन है। उसका जज्बा, सैन्य ताकत और तैयारी ऐसी है कि अब अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। हालात ये है कि अब अमेरिका जानकारों से राय ले रहा है कि ईरान को कैसे हराएं। ट्रंप ने इसराइल के प्रभाव में आकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग तो शुरू कर दी, लेकिन हासिल अब भी जीरो है। बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान और ठस कर बैठ गया। तो मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान का टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सुपर पावर खुद को असहाय और सैन्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करती है।
हद तो तब हो गई जब एमओयू साइन करके भी अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए कई हफ्तों तक भारी बमबारी की और हवाई हमले किए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लगातार हमलों के बावजूद ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट खत्म हुआ और ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस समाधान निकल पाया। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमलों के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के सैन्य रणनीतिकार अब इस जंग से बाहर निकलने और ईरान पर नकेल कसने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों को तलाश रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ही बता रहा है कि नौबत यहां तक आ गई है कि अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट्स के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए क्या करे बताइए। तो पेंटागन के एक्सपर्ट जो है क्राउड सोर्सिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आमतौर पर नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ये करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब ईरान को झुकाने के लिए जो विकल्प हैं, जो मुतबादिल हैं, वो बेहद सीमित रह गए हैं। ईरान को काबू करने के लिए रेगुलर कार्रवाइयों से हटकर क्या हो सकता है, अमेरिका इस पर सलाह ले रहा है। कुछ सलाह भी मिली है, जैसे कि ईरान का वाटर सिस्टम और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर अटैक करो, उस पर साइबर अटैक करो और एक नया मोर्चा बनाओ। इस तरह की सलाह जरूर मिल रही है। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट अभी भी है, जनता में असंतोष पैदा करो, जनता के एक वर्ग को भड़काओ, एक बड़ा विपक्षी गुट तैयार करो। इस तरह की सलाह मिल रही है, जिससे कि ईरान अंदर से कमजोर हो जाए। वहीं कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका है कि उसकी फंडिंग के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दो। लेकिन इन विकल्पों पर भी अमेरिका को पसीना ही बहाना पड़ेगा, क्योंकि 50 सालों में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि जनता के बीच बागी पैदा करना और किसी बगावत को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। ये लोहे के चने चबाने जैसा है। जज्बा हुसैनी से लबरेज ईरान की आवाम तो इमाम खामने की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है, वो भी खून का बदला खून से। दरअसल ईरान में अमेरिका के सारे जतन फेल हो चुके हैं। जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स है, लेकिन ईरान के मामले में बुरी तरह से वो फेल हुई है। उसकी ताकत आधी रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की भौगोलिक बनावट है और उसकी रणनीतिक तैयारी है। इसके अलावा ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो जमीन के बहुत नीचे हैं, जैसे फोर्दो और नतांज, और वो अंडरग्राउंड बंकरों की परतें बनाकर बनाए गए हैं जो इतनी मोटी हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े बंकर ब्लस्टर बम भी इन्हें पूरी तरह से फेल नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ये सब अमेरिका करके देख चुका है। ईरान में जमीनी सेना भेजने का मतलब है कि एक ऐसी जंग की शुरुआत जो सालों तक खिंच सकती है।